सच बोलो, आपका मतलब क्या है? कौन मुझे मारेगा? मैंने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। सामने खड़ी उस औरत की आंखें अजीब सी थी, जैसे वे मुझे नहीं, मेरे भविष्य को देख रही हों। उसकी बातों ने मेरे दिल में डर भर दिया था। वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। बस अपना ख्याल रखना और कभी भी अपने पति पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। आखिर वह थी कौन और ऐसा क्यों बोल रही थी? मगर तभी पीछे से आवाज़ आई, रिया, जल्दी आओ, देर हो रही है। वह मेरे पति रजनीव की आवाज़ थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आई, लेकिन नीचे आते ही मेरी सांसें रुक गई थी। सामने सचमुच रजनीव की गाड़ी खड़ी थी। मुझे उस औरत की बातें याद आने लग गई। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रजनीव हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मैंने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी तो नहीं, लेकिन सच तो ये था कि मेरे दिल में तूफान उठ चुका था। रजनीव जब सो जाता था तो उसे उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। वह गहरी नींद में चला जाता था। मैं अक्सर मजाक में कहती थी, लगता है तुम्हारी जान नींद में कहीं घूमने चली जाती है। वह हंसकर कहता, हो सकता है। उस दिन हम कश्मीर की तरफ जा रहे थे। शादी के बाद हमारा पहला ट्रिप था। पहाड़, बर्फ और खूबसूरत वादियाँ, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन मेरे मन में उस औरत की बातें हथौड़े की तरह चल रही थी। रास्ते में मैंने धीरे से पूछा, रजनीव, अगर कोई तुम्हें मेरे बारे में गलत बातें कहे तो? वह मुस्कुराया, तो मैं कभी यकीन नहीं करूँगा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे डर लग रहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ा, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद मैं बेवजह ही डर रही थी, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। हम होटल पहुंच गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी। रजनी जल्दी ही सो गया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। करीब रात के 2 बजे अचानक मेरा फ़ोन बज गया। अनजान नंबर। मैंने फ़ोन को उठा लिया। दूसरी तरफ वही औरत थी। मेरे हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, रिया, तुम अभी भी वहीं हो? मैं चिल्लाई, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? वह बोली, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें बस बचाना चाहती हूँ। किससे? कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी आवाज़ आई, तुम्हारे पति से। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं गुस्से में बोली, बस, बहुत हुआ। रजनीव ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। लेकिन वह बोली, क्या तुम जानती हो उसकी पहली पत्नी कैसे मरी थी? मेरी सांस रुक गई। क्या? पहली पत्नी? हाँ, उसने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि वह मर चुकी है। फ़ोन कट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई कि जैसे बाहर ही आ जाएगी। मैंने रजनीव की तरफ देखा। वह गहरी नींद में सो रहा था। मैंने धीरे से उसका बैग खोला और फिर जो मैंने देखा उससे मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक पुरानी तस्वीर, रजनीव और एक लड़की। नीचे लिखा था,
हमेशा साथ। रजनी और पूजा मेरे हाथ कांपने लगे। उसने मुझसे झूठ बोला था। सुबह होते ही मैंने उससे सवाल किया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, हाँ, मेरी शादी पहले भी हो चुकी है। मुझे लगा मेरा दिल टूट गया है। तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वह रोते हुए बोला, क्योंकि पूजा की मौत के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था। मैं सब कुछ भूलना चाहता था। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बता दिया तो तुम भी मुझे छोड़ दोगी। मैं चिल्ला पड़ी, लेकिन वह औरत कह रही थी कि तुम मुझे मार दोगे। रजनी एकदम चौंक गया। कौन औरत? तभी अचानक होटल के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हमने दरवाज़ा खोल दिया और सामने वही औरत खड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अब सच बताने का समय आ गया है। रजनी उसे देखते ही काँप गया। उसके होठों से निकला, पूजा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता था? रजनी रो पड़ा। वह औरत बोली, मैं पूजा नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। पूजा ने आत्महत्या नहीं की थी। उसकी मौत एक हादसा थी, लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि रजनी बहुत अच्छा इंसान है, उसे अकेला कभी मत छोड़ना। मैं स्तब्ध खड़ी थी। फिर आपने मुझे डराया क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम रजनी से कितना प्यार करती हो। कहीं तुम भी उसे अकेला छोड़कर तो नहीं चली जाओगी ना? मैं वहीं बैठकर रो पड़ी थी। रजनी भी बहुत तेज रो रहा था। इतने दिनों का डर, दर्द और गलत फहमियाँ सब आंसुओं में बह गई थी। मैंने रजनी का हाथ पकड़ लिया और पहली बार मैंने महसूस किया कि कभी कभी सबसे डरावनी बातें सच नहीं होती, लेकिन उनका दर्द बहुत गहरा होता है। उस रात बर्फ़ लगातार गिरती रही और हम तीनों रोते रहे, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं होते, दर्द से बनते हैं। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ी, तो ऐसा लग रहा था जैसे रात का सारा अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। तभी पीछे से रजनी आया और चुपचाप मेरे पास खड़ा हो गया। कुछ पल हम दोनों बिना कुछ बोले बाहर देखते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, रिश्ते झूठ से नहीं, सच और भरोसे से चलते हैं। आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, और मैं भी अब डर से नहीं, तुम्हारे साथ भरोसे के साथ रिश्ता निभाऊंगी और जीना चाहती हूँ। उधर पूजा की बहन दूर खड़ी हमें देख रही थी। उसकी आंखों में भी एक सुकून था, जैसे उसने अपना कोई अधूरा रिश्ता आज पूरा होते देख लिया हो। उस पल मुझे समझ में आया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है किसी अपने को खो देने का। और जब सच सामने आ जाता है तो कई टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।